राधे राधे। भक्त माधव दास की कथा। उड़ीसा प्रांत में जगन्नाथपुरी में एक भक्त रहते थे, श्री माधव दास जी। वह अकेले रहा करते थे। कोई संसार से इसका लेना देना नहीं था। अकेले बैठे बैठे भजन किया करते थे। नित्यपति जगन्नाथ प्रभु का दर्शन करते और उन्हीं को अपना सखा मानते थे। प्रभु के साथ खेलते। प्रभु इनके साथ अनेक लीलाएं किया करते। प्रभु इनको चोरी करना भी सिखाते थे। भक्त माधव दास जी अपनी मस्ती में मगन रहते। एक बार माधव दास जी को अतिसार मतलब उल्टी दस्त का रोग हो गया। वह इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ न सके, पर जब तक इनसे बना अपना कार्य स्वयं करते रहे और सेवा किसी से न लेते। कोई कहे महाराज जी हम कर दें आपकी सेवा, तो कहते थे नहीं, मेरे तो एक जगन्नाथ ही हैं, वही मेरी रक्षा करेंगे। ऐसी दशा में जब उनका रोग बढ़ गया तो वह उठने बैठने में भी असमर्थ हो गए। तब श्री जगन्नाथ स्वयं सेवक बनकर इनके घर पहुंचे और माधव दास जी को कहा कि हम आपकी सेवा कर दें, क्योंकि उनका रोग इतना बढ़ गया था, उन्हें पता भी नहीं चलता था कब वे मल मूत्र त्याग देते, वस्त्र गंदे हो जाते। उन वस्त्रों को जगन्नाथ भगवान अपने हाथों से साफ करते, उनके पूरे शरीर को साफ करते, उनको स्वच्छ करते। जब माधव दास जी स्वस्थ हो गए और उन्हें होश आया, तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया, ये तो मेरे प्रभु हैं। एक दिन माधव दास जी ने पूछ लिया, प्रभु आप तो त्रिभुवन के मालिक हो, आप मेरी सेवा क्यों कर रहे हो? आप चाहते तो मेरा ये रोग भी दूर कर सकते थे। रोग दूर कर देते तो आपको मेरी सेवा ना करनी पड़ती। ठाकुर जी कहते, देखो माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट सहा नहीं जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा करी। जो प्रारब्ध होता है उसे तो भोगना पड़ता है। अगर उसे इस जन्म में नहीं काटोगे फिर अगले जन्म लेना पड़ेगा। मेरे भक्त को जरा सा प्रारब्ध के कारण अगला जन्म लेना पड़े, ये मुझे गवारा नहीं, इसलिए मैंने तुम्हारी सेवा करी। अगर फिर भी तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात नहीं टालूंगा। तुम्हारे प्रारब्ध में 15 दिन का रोग बचा है, इसलिए 15 दिन का रोग तुम मुझे दे दे। 15 दिन का वो रोग जगन्नाथ प्रभु ने माधव दास जी से ले लिया। आज भी वर्ष में एक बार जगन्नाथ भगवान को स्नान कराया जाता है, जिसे स्नान यात्रा कहते हैं। स्नान यात्रा करने के बाद हर साल 15 दिन के लिए जगन्नाथ भगवान आज भी बीमार पड़ते हैं। 15 दिन के लिए मंदिर बंद कर दिया जाता है। कभी भी भगवान की रसोई बंद नहीं होती, पर इन 15 दिन के लिए उनकी रसोई बंद कर दी जाती है। भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया जाता। 15 दिन भगवान को काढ़ों का भोग लगता है। इस दौरान भगवान को आयुर्वेदिक काढ़े का भोग लगाया जाता है। जगन्नाथ धाम मंदिर में तो भगवान की बीमारी की जांच करने के लिए हर दिन वैद्य भी आते हैं। काढ़े के अलावा फल का रस, वही रोज शीतल लेप भी लगाया जाता है। इस दौरान उन्हें फलों का रस, छेने का भोग लगाया जाता है। रात में सोने से पहले मीठा दूध अर्पित किया जाता है। भगवान बीमार हो गए हैं, अब 15 दिन तक आराम करेंगे। मंदिर के पट भी बंद कर दिए जाते हैं और उनकी सेवा की जाती है ताकि वह जल्दी ठीक हो जाएं। और जिस दिन वह ठीक होते हैं उस दिन जगन्नाथ यात्रा निकाली जाती है, जिसके दर्शन हेतु असंख्य भक्त उमड़ते हैं। खुद पे तकलीफ ले सकते हैं अपने भक्तों का जीवन सुखमय बनाने के लिए। ऐसे भक्त वत्सल हैं प्रभु जगन्नाथ। बोले जगन्नाथ भगवान की जय।